अकबर प्रतिवर्ष नौरोज मेले का आयोजन करता था। उस मेले का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि वहां पर रहने वाली सुंदर लड़कियों को वो अपनी हवस का शिकार बना सकें, जिसमें वह सुंदर युवतियों को खोजता था और उनसे अपने शरीर की भूख शांत करता था। एक बार अकबर नौरोज के मेले में बुर्का पहनकर सुंदर स्त्रियों की खोज कर ही रहा था कि उसकी नजर मेले में घूम रही किरण देवी पर जा पड़ी। वह किरण देवी के रमणीय रूप पर मोहित हो गया। किरण देवी बहुत ज्यादा सुंदर थी। अकबर बस उनको देखता रह गया। किरण देवी मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के छोटे भाई शक्ति सिंह की पुत्री थी और उसका विवाह बीकानेर के प्रसिद्ध राजपूत वंश में उत्पन्न पृथ्वीराज राठौर के साथ हुआ था। अकबर ने बाद में किरण देवी का पता लगा लिया कि यह तो तुम्हारे ही गुलाम की बीबी है, तो उसने पृथ्वीराज राठौर को जंग पर भेज दिया और किरण देवी को अपनी दूतियों के द्वारा बहाने से महल में आने का निमंत्रण दिया। अब किरण देवी पहुंची अकबर के महल में तो स्वागत तो होना ही था और इन शब्दों में हुआ, हम तुम्हें अपनी बेगम बनाना चाहते हैं। कहता हुआ अकबर आगे बढ़ा तो किरण देवी पीछे को हटी। अकबर आगे बढ़ते गया और किरण देवी उल्टे पांव पीछे हटती गई, लेकिन कब तक हटती बेचारी पीछे को। उसकी कमर दीवार से जाली। बचकर कहां जाओगी? अकबर मुस्कुराया, ऐसा मौका फिर कब मिलेगा? तुम्हारी जगह पृथ्वीराज के झोपड़ा में नहीं, हमारा ही महल में है। हे भगवान, किरण देवी ने मन ही मन में सोचा, इस राक्षस से अपनी इज्जत आबरू कैसे बचाऊं? हे धरती माता, किसी म्लेच्छ के हाथों अपवित्र होने से पहले मुझे सीता की तरह अपनी गोद में ले लो। व्यथा से कहते हुए उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और निसहाय बनी धरती की ओर देखने लगी। तभी उसकी नजर कालीन पर पड़ी। उसने कालीन का किनारा पकड़कर उसे जोरदार झटका दिया। उसके ऐसा करते ही अकबर जो कालीन पर चल रहा था, पैर उलझने पर वह पीछे को सरपट गिर पड़ गया। या उसके इतना कहते ही किरण देवी को संभलने का मौका मिल गया और वह उछलकर अकबर की छाती पर जा बैठी और अपनी आंगी से कटार निकालकर उसे अकबर की गर्दन पर रखकर बोली, अब बोलो शहंशाह, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? किसी स्त्री से अपनी हवस मिटाने की या कुछ और? एकांत महल में गर्दन से सटी कटार को और क्रोध में दहाड़ती किरण देवी को देखकर अकबर भयभीत हो गया। अकबर बोलता है, मुझे माफ कर दो दुर्गा माता। मुगल सम्राट अकबर गिड़गिड़ाया, तुम निश्चित ही दुर्गा हो, कोई साधारण नारी नहीं। मैं अचेतन प्राणों की भीख मांगता हूँ। यही मैं मर गया तो यह देश अनाथ हो जाएगा और उसके लिए मर भी सकती हैं और मार भी सकती हैं। यदि तू आज बचना चाहता है तो अपनी माँ और कुरान की सच्ची क खाकर प्रतिज्ञा कर कि आगे से नौरोज मेला नहीं लगाएगा और किसी महिला की इज्जत नहीं लूटेगा। यदि तुझे यह स्वीकार नहीं है तो मैं अभी तेरे प्राण ले लूंगी, भले ही तूने हिंदू धर्म और गौ की दुहाई दी हो। मुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं है। अकबर को वास्तव में अनुभव हुआ कि तू मृत्यु के पाश में जकड़ा जा चुका है। जीवन और मौत का फासला मिट गया था। उसने माँ की कसम खाकर किरण देवी की बात को मान लिया। मुझे मेरी माँ की सौगंध, मैं आज से संसार की सब स्त्री जाति को अपनी बेटी समझूंगा और किसी भी स्त्री के सामने आते ही मेरा सिर झुका जाएगा, भले ही कोई नवजात कन्या भी हो। और कुरान पाक की कसम खाकर कहता हूँ कि आज ही नौरोज मेला बंद कराने का फरमान जारी कर दूंगा। वीर पतिव्रता किरण देवी ने दया करके अकबर को छोड़ दिया और तुरंत अपने महल में लौट आई। इस प्रकार एक पतिव्रता और साहसी महिला ने प्राणों की बाजी लगाकर न केवल अपनी इज्जत की रक्षा की, अपित भविष्य में नारियों को उसकी वासना का शिकार बनने से भी बचा लिया। और उसके बाद वास्तव में नौरोज मेला बंद हो गया। अकबर जैसे सम्राट को भी मेला बंद कर देने के लिए विवश कर देने वाली इस वीरांगना का साहस प्रशंसनीय है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।